नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे पर टिकी हैं। 15 मई से 20 मई 2026 तक चलने वाली यह यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण यानी शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स के बीच भारत की एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। रूस यूक्रेन युद्ध के 5वें साल और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच आखिर भारत यूरोप के साथ अपनी नजदीकी क्यों बढ़ा रहा है? आज हम इस दौरे के उन 5 बड़े कारणों को समझेंगे जो भारत के भविष्य को बदल सकते हैं। इस दौरे की शुरुआत यूएई से हुई है। आप सोचेंगे यूरोप के दौरे में यूएई क्यों? जवाब है ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी। यूएई भारत को करीब 11% कच्चा तेल और 40% घरेलू एलपीजी सप्लाई करता है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संभावित खतरे को देखते हुए पीएम मोदी का यह कदम भारत की ईंधन सप्लाई को सुरक्षित करने की एक बड़ी कोशिश है। दौरे का दूसरा मुख्य आकर्षण है ओस्लो, नॉर्वे में होने वाली तीसरी इंडिया नॉर्डिक समिट। नॉर्डिक देश यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। भारत इकलौता ऐसा देश है अमेरिका के अलावा जिसके साथ ये 5 देश इस स्तर पर जुड़ते हैं। यहाँ फोकस है ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा और आर्कटिक क्षेत्र पर। नॉर्वे का दुनिया का सबसे बड़ा सोवरिन वेल्थ फंड भारत के शेयर मार्केट में करीब $30 बिलियन निवेश कर चुका है, जिसे और बढ़ने पर चर्चा होगी। अगले पड़ाव है नीदरलैंड और स्वीडन। स्वीडन की बात करें तो यहाँ का मुख्य मुद्दा है चीन से दूरी यानी डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। स्वीडन अपनी सप्लाई चेन के लिए अब भारत को अपना प्रमुख पार्टनर मान रहा है। साथ ही स्वीडिश कंपनी साब भारत के झज्जर में अपनी पहली कार्ल गुस्ताफ हथियार फैक्ट्री लगा रही है, जो डिफेंस में 100% एफडीआई का पहला उदाहरण है। फिर आता है नीदरलैंड, भारत को यूरोप में चौथा सबसे बड़ा निवेशक। यहाँ सेमीकंडक्टर्स, हाइड्रोजन और समुद्री तकनीक पर इनोवेशन मीट स्केल का मंत्र काम कर रहा है। इस दौरे का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू है अमेरिका से हटकर नए विकल्प तलाशना। अमेरिका में जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच यूरोप अब भारत के लिए एक भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। हाल ही में हुए भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए ने व्यापार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। 2024 में नॉर्डिक देशों के साथ व्यापार $19 बिलियन तक पहुंच चुका है, जिसे अब नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अंत में पीएम मोदी इटली जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ रक्षा और व्यापार पर जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 पर काम होगा। संक्षेप में कहें तो यह दौरा भारत को तकनीक, ऊर्जा और सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और यूरोप की ये नज़दीकी चीन के लिए एक कड़ी चुनौती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।